हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अडानी जी की। तो अभी रिसेंटली अडानी जी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने शेयर करी है और बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें हैं अगर देखा जाए तो सबसे पहली और बड़ी बात बोली कि भाई सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है। उन्होंने बोला हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बिल्कुल सही बात है। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ऐसे करेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, पर ऐसी कोई रियलिटी नहीं होती है। मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, कई बार क्या होता है, कई लोग स्ट्रैटेजिक तरीके से मेहनत करते हैं और कई लोग बस ऐसे ही मेहनत करते हैं। तो अगर आप स्ट्रैटेजिक तरीके से मेहनत करते हो तो रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। जैसे मेरा हमेशा से एग्जाम्पल है, बोलता हूँ मैं, मेहनत तो गधा भी करता है पर रिजल्ट तो घोड़े को मिलते हैं ना। तो मेहनत दोनों करते हैं, गधा भी मेहनत करता है पर वो दिमाग नहीं लगाता, इसलिए वो गधा है। और अगर मैं अदानी जी की बात मान के चलूँ तो उन्होंने बोला जो मेरी एबिलिटीज थी वो और ज़्यादा फास्टर ग्रो करती है अगर मैं कॉलेज जाता। तो उन्होंने ये बोला अगर मैं पढ़ता, लॉजिकली ये था, अगर मैं एजुकेशन लेता तो मैं बहुत सारी चीज़ें पहले से सीख चुका होता और मैं गलतियां नहीं करता उतनी ज़्यादा। तो यही रीज़न है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको बिजनेस करना है, ऑन्टरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना है, तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे जो ड्रॉप आउट कल्चर नया शुरू हो गया ना, 10th क्लास के 11th क्लास के बच्चे ड्रॉप आउट मार के कुछ सोच रहे होते हैं। ठीक है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से छूट जाती है, जो कि आपको सीखने में टाइम लग सकता है। साथ में उन्होंने बताया कि जब उनको किडनैप किया गया था तो उस टाइम पे भी वो आराम से सोया करते थे। तो बेसिकली जब उनको रिलीज किया गया था किडनैप करने के बाद, उस टाइम पे वो आराम से सोए थे। जिनको नहीं पता, अडानी जी अभी रिसेंट, अभी कुछ टाइम पहले किडनैप भी हुए थे। पर ठीक है भाई, जिंदगी चैन की जिंदगी होनी चाहिए, यही मेरा मानना है कि जब रात को सो तो चैन की नींद आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या आप चैन की नींद सोते हो या फिर नहीं सोते? मेरे हिसाब से मैं तो सोता हूँ और मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा, चैन की नींद सोना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे ना। और साथ में उन्होंने ये भी बताया अपना 26/11 का एक्सपीरियंस। जिनको नहीं पता, वो 26/11 जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसके सर्वाइवर थे। तो उन्होंने बताया कि मेरे सामने ही फर्स्ट राउंड जो टेररिस्ट ने गन फायर किया है वो मेरे सामने ही किया था। तो उन्होंने बताया मेरे सामने ही टेररिस्ट ने जो गन फायर किया था फर्स्ट राउंड, वो मेरे सामने ही किया था। तो कितना कुछ देखा है उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर। साथ में उन्होंने मोदी जी के बारे में बोला कि मोदी जी से आप कोई भी पर्सनल हेल्प नहीं ले सकते। तो बेसिकली कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अडानी जी इतने बड़े इसलिए बन पाए क्योंकि मोदी जी का सपोर्ट था, मोदी उनकी हेल्प करते हैं। ये उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं है। अगर पर्सनल लेवल पे हेल्प लेना चाहो तो नहीं मिलती, प्रोफेशनल लेवल पे मिल सकती है, मतलब ऐसा भी है। साथ में उन्होंने ये बताया कि मुकेश अंबानी उनके बहुत अच्छे फ्रेंड है। कई लोग उनको कॉम्पिटिटर समझते हैं पर दोनों की अच्छी दोस्ती है, ऐसा उन्होंने बताया। बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब दोस्त नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त बोला है। साथ में उन्होंने अडानी ग्रुप के बारे में बताया कि अगर सबके सब अच्छे तरीके से काम करते हैं तो सब 100 से ज़्यादा अडानी ग्रुप बना सकते हैं। मतलब उन्होंने बोला फ्यूचर में 100 से ज़्यादा अडानी ग्रुप बन सकते हैं अगर सब मेहनत करते हैं। और जिनको नहीं पता, इनके जो आइडल है वो मुकेश अंबानी के पापा धीरू भाई अंबानी है। और अगर आपने मेरी सीरीज नहीं देखी है रिलायंस वाली, तो 3 वीडियोस बनाई थी। वो एक वेब सीरीज है, मान लो 3 वीडियोस के अंदर मैंने रिलायंस की सारी चीज़ें बता रखी है। इतनी इन डेप्थ है कि उसके ऊपर बुक भी बन सकती है। रिलायंस राइट्स भी मांग सकता है मुझसे कल को कि भाई इतना कुछ तो हमको भी नहीं पता, तुमको कैसे पता है। तो हर चीज़ बताई है उसके अंदर मैंने कि किस तरीके से रिलायंस ग्रो किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। किसी ने पहले से देख रखा है तो कमेंट में बता देना कैसी लगी थी। अगली खबर स्विस नेशनल बैंक की है। तो उन्होंने अपने बिगेस्ट लॉस प्रोजेक्ट किए हैं अपने 116 ईयर की हिस्ट्री के अंदर। 143 बिलियन डॉलर के, 143 बिलियन डॉलर कितना हो जाता है नीचे कमेंट बताओ, मैं क्यों कैलकुलेट करूं, तुम लोग समझदार हो। रुपी के अंदर, INR के अंदर बताना है, ठीक है, कितना होगा। अगर मैं आदर पूनावाला जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं, वो अब्रॉड पढ़ने के लिए जाए पर उनको वापसी इंडिया आना चाहिए। इंडिया का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। व्हाट इज इंडिया का एनवायरनमेंट? क्या आप बोलना चाहते हो एनवायरनमेंट को लेके? क्या ठंड गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं? तो भाई मैं दिल्ली रहता हूँ, हम तो एक्सट्रीम वेदर देखते हैं। एनवायरनमेंट, अगर उस लेवल के एनवायरनमेंट की बात करके चल रहे हो आप, तो भाई ठंड भी पीक की पड़ती है, गर्मी भी पीक की पड़ती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। हिला भी नहीं जाता, रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। और जब गर्मी पड़ती है तो भाई रूम से बाहर निकलने का मन नहीं करता, AC बंद करने की हिम्मत नहीं होती है। तो क्या उसकी बात चल रही है या फिर बात चल रही है करियर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से? तो अगर करियर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो ठीक है, लग रहा है ऐसे आने वाले 15 साल हमारे देश के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो हाँ, इसके लिए हमारा देश अच्छा है। क्या इकोनॉमिक कंडीशन की बात हो रही है, पॉलिटिकल
एनवायरनमेंट की बात हो रही है। बेसिकली एनवायरनमेंट अलग-अलग तरीके के होते हैं, इसको हम कहते हैं पेस्टल। पी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एस सोशल। सोशल में मैं कहूँगा कि एनवायरनमेंट उतना अच्छा तो नहीं है। मैं तो सैटिस्फाइड नहीं हूँ हमारे देश के सोशल एनवायरनमेंट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऑफेंड हो जाते हैं छोटी-छोटी बातों के ऊपर। ये हिंदू मुस्लिम भी आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें चल रही है। कहीं न कहीं लड़ने का एंगल लोगों को निकालना ही निकालना है। फिर टी टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, मतलब शायद जिस जगह पे मैं रहता हूँ, तो टेक्नोलॉजिकल मतलब लोग अच्छे तरीके से कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं, तो ये चीज़ इम्प्रूव हो रही है, तो ये एनवायरनमेंट अच्छा है। एल लीगल, लीगल बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आज मेरी कोर्ट की डेट थी और ये मैंने तब किसी को पैसे दिए थे जब मैं फ्रीलांसिंग किया करता था इंजीनियरिंग के टाइम पे। आज मेरी बच्ची हो गई है शादी होने के बाद में बहुत कुछ कर लिया है ज़िंदगी में। आज भी वही कोर्ट की डेट चल रही है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। आज मैं ठंड के अंदर ठठुरता हुआ पहुंचा हूँ कोर्ट के अंदर। वहाँ पता लगा कि भाई हमारे जो लॉयर है वो भी छुट्टी पे है, जज साहब भी छुट्टी पे है, सब छुट्टी पे है। हम पहुंचे हैं वहाँ पे, देखा है कोई नहीं है, हम मुंह उठा के वापसी आ गए हैं। हमको अगली तारीख मिल गई है। तो यही चल रहा है, और जो कि मेरे को पर्सनली लीगल फ्रेमवर्क अच्छा नहीं लगता। फिर लास्ट में जो इकोनॉमिक लास्ट का जो ई आता है वो एनवायरमेंटल है। एनवायरमेंटल क्लाइमेट कई चीज़ों के लिए अच्छा है, बुरा है। तो अगर आप किसी स्टेट में जाते हो तो अच्छा है, किसी में बुरा है। यहाँ पे दिल्ली की बात करके चलूँ तो ठंड बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मुंबई की बात करके चलो तो वहाँ पे बारिश में बैंड बज जाता है। तो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे आप रहते हो, मैटर करेगा। तो यही पूरा एनवायरनमेंट होता है। अब मुझे नहीं पता किस एनवायरनमेंट की उन्होंने बात करी है। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से गोल्डमैन सैक्स हज़ारों लोगों को निकाल सकता है इस हफ्ते में। कहा जा रहा है 3,000 से ज़्यादा वो एम्प्लॉयज़ को निकाल सकता है। कुछ टाइम पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम लोगों को निकालने वाले हैं। अब इस हफ्ते में निकलेगा, देखते हैं कितने लोग निकलते हैं। और फायरिंग का सीज़न चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे फायरिंग हो रही है। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से शिपिंग कंपनी है एवरग्रीन, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मंथली सैलरी का 52 टाइम्स बोनस दिया है, और ये बहुत बड़ी बात होगी। 52 टाइम्स ऑफ मंथली सैलरी, मतलब बेसिकली 52 मंथ्स की सैलरी का बोनस दिया है, बात वही है। तो सैलरी का 52 टाइम्स अगर आपको मिल जाए तो कितनी बनेगी आपकी? बताओ नीचे कर, जो जॉब करता है वो बताना कि अगर आपकी सैलरी का 52 टाइम्स आपको न्यू ईयर बोनस मिल रहा है तो कितना अमाउंट वो बन जाएगा। मतलब 52 कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अगली खबर एंड ग्रुप की है, तो उन्होंने बोला है कि उनका कोई प्लान नहीं है आईपीओ निकालने का। बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर अब फोकस चलने वाला है उनका आने वाले कुछ टाइम तक। और भाई पहले वो आईपीओ निकाल रहे थे एंड ग्रुप, उसके बाद जैक मा ने कुछ फालतू बोल दिया, जैक मा को गायब कर दिया गया, एंड ग्रुप का आईपीओ रोक दिया गया। उसके बाद जैक मा बिल्कुल गायब रहे। भी निकल के आया है कि जैक मा अब जो मेजॉरिटी स्टेक्स थे उससे नीचे आ चुके हैं। उसके बाद में अब खबर निकल के आ रही है कि अब आईपीओ का कोई प्लान नहीं है। बड़ी चीज़ें हैं अगर देखो तो। अगली खबर मर्सिडीज़ की है, तो उन्होंने बोला है कि इंडियन रुपी जो टूट रहा है उसके चक्कर में आने वाले टाइम में हम डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। देखते हैं मर्सिडीज़ के कितने रेट पड़ते हैं, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अपने पास मर्सिडीज़ नहीं है, ना हमको मर्सिडीज़ लेने का कोई प्लान है। अगली खबर, गवर्नमेंट ने बताया कि उन्होंने 1550 करोड़ के लोन्स दिए हैं स्ट्रीट वेंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को। स्ट्रीट वेंडर्स जो दुकान रेडी लगा के बैठे हैं ना रोडों के साइड पे, उनको। बहुत बढ़िया चीज़ है अगर ऐसा किया गया है, पर किस बेसिस के ऊपर दिए गए हैं और किसने दिया है? बैंक तो लोन नहीं देता इतनी आसानी से, प्राइवेट दे देता है एक बार को, पर वो भी आपका पूरा सिबिल शिबिल सब कुछ देख के देता है। और मुझे नहीं लगता हर स्ट्रीट वेंडर के पास में सिबिल विबिल ये सारी चीज़ें होगी, क्या उनके पास पैन कार्ड भी होगा? अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है, उन्होंने बोला है कि अगर आपका बिजनेस काम नहीं करता तो रेडी रहो अपनी दुकान को बंद करने के लिए और नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसी से वो याद आती है मुझे शार्क टैंक वाली। बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो भाई इसी चैनल के ऊपर शार्क टैंक वाली एक नई सीरीज शुरू करी है। तो अभी संडे को कल मैंने वीडियोस डाली है 4, बेसिकली 5 जितने भी एपिसोड हुए थे सबके, अब से कल से आपको डेली एक बिजनेस न्यूज़ मिलेगी और एक आपको शार्क टैंक का एनालिसिस मिलेगा सुबह के टाइम पे। तो सुबह एनालिसिस आएगा, शाम को न्यूज़ आएगी, सुबह एनालिसिस आएगा, शाम को न्यूज़ आएगी। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, आप लोग कैसा पसंद करते हो, क्योंकि पिछले कल वाली वीडियोस पर तो उतने व्यूज़ नहीं आए जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना। तो उसके अंदर एक फाउंडर आए थे, उनके साथ यही सेम सीन हुआ था। तो और वो आईआईटी आईआईएम वाले बंदे थे जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी था। उन्होंने अपना बिजनेस किया, फंडिंग भी ली अच्छी खासी, फिर भी वो बिजनेस नहीं बना पाए। पूरी दुनिया के सामने शार्क टैंक के अंदर वो रोए और उन्होंने कहा मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ।
ऑल्दो उनकी वेबसाइट चल रही है, तो पता नहीं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर बहुत बड़ी चीज़ थी अगर देखा जाए तो, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी मेरे हिसाब से पर्सनली। तो ये एक लर्निंग है ना, भाई बिजनेस हर हर बंदे के लिए बिजनेस उतना आसान भी नहीं होता जितना लगता है। और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई कराई जाती है कॉलेज वॉलेज में, उसमें बिजनेस के बारे में सिखाया नहीं जाता। मैंने एमबीए करी है, एमबीए में जो टॉपिक सिखाए गए हैं वो उस लेवल के टॉपिक नहीं थे। ये यार एक मैं ना कोर्स शुरू करने वाला हूँ एमबीए के ऊपर ही, और बहुत ही इन डेप्थ होने वाला है, मतलब 1 साल का प्रोग्राम का प्लान कर रहा हूँ। तो इसके लिए एक छोटी सी हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मेरे को अचानक याद आ गया क्योंकि मेरे अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा इंटेलेक्चुअल इंडीज के अंदर। तो मैं एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से प्राइसिंग डिफाइन करनी चाहिए। तो वो जो मेथड है उसके लिए डेटा होता है, लोगों से हम फीडबैक लेते हैं, तो वो फीडबैक के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक दिया है फॉर्म का। तो प्लीज़ अगर हो सके तो उसको भरना, और ऑनेस्टली भरना, टचन मारने के लिए मत भरना। तो उसके अंदर मैंने बता रखा है कि कोर्स होगा क्या, क्या होंगे टॉपिक्स, और बहुत इन डेप्थ कोर्स होने वाला है वो, मतलब 1 साल चलेगा। हर वीक एक नए नए टॉपिक के बारे में इन डेप्थ हम बात करेंगे, और जहाँ पे फाउंडर्स भी आएंगे, फाउंडर भी समझाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब फाउंडर का एक छोटा सा क्रक्स हुआ करेगा उस टॉपिक के रिगार्डिंग कि कैसे वो चीज़ कर सकते हैं। तो इसका प्राइस क्या रखना चाहिए, नीचे मैंने एक फॉर्म दिया है, उसमें आप भर दो। मैंने आपका नंबर वंबर नहीं मांगा, टेंशन ना लो, आपका डेटा लीक नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे फीडबैक चाहिए। प्लीज़ अगर हो सके तो पहले ही एडवांस में थैंक यू कह रहा हूँ। अगली खबर, भाई पंखों के रेट बढ़ने वाले हैं, और क्यों बढ़ने वाले हैं, क्योंकि नया स्टार लेबलिंग का मैंडेट आया है, और इसके चक्कर में, इसी मैंडेट के चक्कर में बहुत सारी कंपनीज ने कहा है कि वो अपने रेट बढ़ा सकती है। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से एप्पल भाई इंडिया के अंदर अपना पहला रिटेल स्टोर खोल सकता है, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हायरिंग के लिए स्टार्टिंग कर दिया उन्होंने, मतलब हायरिंग की अनाउंसमेंट होने वाली है, और बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या वो इंडिया के अंदर भी रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन निकालेंगे, मतलब आप एप्पल की डिवाइस लो, यूज़ करो, हफ्ते के बाद पसंद ना आए तो वापसी कर जाओ। बाहर तो चलता है, इंडिया में मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में नहीं चल पाती है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है, तो वो 8 लाख दूरदर्शन फ्री डिश प्रोवाइड करेगी अपनी BIND स्कीम के अंतर्गत। तो ये बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो। लॉजिक ये है कि 80% लोगों को FM रेडियो के जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके अंदर कवर करना। बाकी मुझे लगता है जियो फोन देते तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, जियो के अंदर टीवी भी चलता है, सब कुछ चलता है, कुछ ऐसा कुछ जुगाड़ बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। फ़ोन भी आया था उनके पास। अगली खबर चाइना से है, तो कुछ टेस्ला ओनर्स रिफंड मांग रहे हैं क्योंकि सडन प्राइस कट किया गया है टेस्ला की गाड़ियों का, और ये गलत चीज़ है अगर देखा जाए तो। ऑलमोस्ट 20% के आसपास, मतलब पहले उन्होंने 8-9% एक गाड़ी के ऊपर 14% कट किया, उसके बाद कुछ ही महीने के अंदर उन्होंने 10% फिर कट कर दिया। तो टोटल 3 महीने के अंदर 2 बार कट कर दिया उन्होंने गाड़ी के प्राइसेस को। ये बड़ी चीज़ है। तो अगर आपने 3 महीने पहली गाड़ी ली थी तो आपका रेट इतना कम हो गया, तो ये गलत चीज़ है ना। पर जिनको नहीं पता, भाई अगर आप यूएस में टेस्ला खरीदते हो और चाइना में टेस्ला खरीदते हो, तो चाइना में आपको 30-40% सस्ती पड़ती है। इतना सस्ता है। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो और इंडिया में भी सस्ती बेचो, फिर देखो तुम, आग लगा देगी इंडिया में। तुम हर गाड़ी टेस्ला चल रही होगी, मतलब सब्जी वाला भी टेस्ला लेके घूम रहा होगा। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है, तो उन्होंने बोला है जो BIS स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का, तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया एज अ ब्रांड के ऊपर। तो BIS एक स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से आपको रेट किया जाता है, आपका प्रोडक्ट गुड टू गो है। तो अगर BSI मार्क्ड है, BIS मार्क्ड है, तो वो प्रोडक्ट अच्छा है। तो इससे हमारे को लॉन्ग रन पे फ़ायदा हो सकता है। उनका ये कहना है कि मतलब ग्लोबली अगर हम BIS स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बेचेंगे तो मतलब वो चाइना वाला सीन नहीं होगा, चले तो चाँद तक वरना रात तक, ऐसा होता है ना। तो अगर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा अगर BIS स्टैंडर्ड बेसिस पे होगा, तो सारे चाँद तक ही चलेंगे। अगली खबर, DIPAM के जो सेक्रेटरी है उन्होंने बोला है जो गवर्नमेंट को IDBI बैंक के 61% स्टेक बेचने हैं, उसके लिए मल्टीपल बिड्स आ गई है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है। अगली खबर जोमेटो से है, तो जोमेटो को 3,000 रुपया फाइन देने के लिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने एक बंदे का ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। बंदे ने ऑर्डर किया था, ऑर्डर आया नहीं, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये तो अक्सर होता है भाई मेरे साथ, मेरे को भी दिलवाओ बहुत सारा पैसा। एक बार हमने 11 साढ़े 11 बजे ऑर्डर किया था, तो नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया। उसके बाद हमने 1 बजे के आसपास पूछा उनसे कि क्या स्टेटस है, तो उन्होंने कहा कि सर अब तो हो नहीं सकता, आपको रिफंड कर देते। मैं भाई भूख लग रही है और ये अब तो चलो रात के बहुत सारे आउटलेट्स खुल गए, उस ज़माने में रात के आउटलेट्स नहीं होते थे, तो हम भूखे बैठे हुए, बहुत बुरा हाल हुआ हमारा। उस टाइम घर पे मैगी शैगी भी कुछ नहीं थी, तो फिर क्या करें, बनाना पड़ा। हम शायद कहीं बाहर से आए थे, ऐसा कुछ हुआ था, और वहाँ खाना नहीं खा पाए थे, ऐसा कुछ हुआ था, कोई याद नहीं क्या हुआ था।
पर बहुत बार हुआ ऐसा हमारे साथ। एक बार डोमिनोज से ऑर्डर किया था हमने, अभी की रिसेंट की बात है, ज़्यादा पुराना बात नहीं है, कोई याद नहीं कब किया था, पर अभी रिसेंट 15-20 दिन के अंदर ही किया था। तो वहाँ से डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हमने ऑलमोस्ट 10 बजे, और रात को 1:30 बजे पिज़्ज़ा आया हमारा। हमने कहा वाह प्रभु वाह, ऑर्डर निकल रहा है। और गलती मेरी थी, मैंने प्रीपेड ऑर्डर कर दिया था। अगर प्रीपेड ऑर्डर ना होता तो फिर मैं करता कुछ, और मैंने जोमेटो से ही ऑर्डर किया था अगेन। उसके बाद मैं किसी को भी कंप्लेन कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो बीसीसीआई है वो आज डिक्लेयर करेगी कि बायजूस वाली स्पॉन्सरशिप डील करनी है या फिर नहीं करनी है। आज क्या पता कर चुके हो अभी तक, तो अभी मेरे पास न्यूज़ नहीं आई थी जब मैं शूट कर रहा हूँ। तो अगर हो गई होगी तो नीचे कमेंट के अंदर बता देना। अगली खबर, ज़ोहो के जो सीईओ है वेम्बू जी, उन्होंने बोला है कि उनको ऐसा लगता है कि 10 साल लो के ऊपर पहुंच सकते हैं टेक स्टॉक। अगर हम सिस्को के शेयर की वैल्यू की बात करके चले तो $600 बिलियन पे होती थी, वो $200 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर आ गया। इतना ज़्यादा उनके शेयर घटे, सिस्को के, बड़े कंपनी है। तो बाकी कंपनियों का कितना बुरा हाल हो सकता है। क्या बुरा टाइम आने वाला है स्टार्टअप सबके लिए। अगली खबर पेटीएम बैंक्स की है, तो उन्होंने सुरेंद्र चावला को एज न्यू सीईओ और एमडी अपॉइंट कर लिया है। आरबीआई ने इनको अप्रूवल दे दिया था अपना सीईओ चेंज करने के लिए, तो उन्होंने कर दिया है। और अगर मैं पेटीएम के शेयर की बात करके चलूँ तो वो 4.2% बढ़ते हुए दिखाई दिए हमको, जब उनका दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए उसके बाद में। और ये अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो। और अगर इनकी मंथली ट्रांजेक्शन्स की बात करके चले तो वो 6% क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ती हुई दिखाई दी है। और जो उनकी मंथली पेमेंट वॉल्यूम होती है मर्चेंट्स के थ्रू, वो भी 8% बढ़ती हुई दिखाई दी है। बढ़िया चीज़ है पेटीएम के लिए, और एक अच्छी चीज़ है पेटीएम के लिए। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।